हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, सेंटर के लॉकडाउन के बाद सेंटर का अनलॉकडाउन, स्टेट्स का लॉकडाउन, इतना कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिली। कभी बम्बई में, कभी पूना में, कभी कलकत्ता, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी यूपी के अंदर, कभी बाकी शहरों में हालात इस कदर ख़राब शायद कभी भी नहीं देखे गए थे। अजीब सी एक कहानी चल रही है इस टाइम इंडिया में। सेंटर का कोई रोल नहीं है, सेंटर लगता है सेंटर की रेट नहीं चलती है, मनमानी अपनी सारी स्टेट अपनी मनमानी कर रहे हैं। पर अब इसका असर जो इंडस्ट्री खुली थी पिछले महीने उसके ऊपर पड़ना बिल्कुल क्लियर हो गया है। मई जून तक, अप्रैल मई में तो आंकड़े जो आए हैं प्रोडक्शन के बहुत लो हैं, जून के अंदर भी लो जाएंगे। जुलाई की उम्मीद थी कि थोड़ी सी रिकवरी हो जाएगी, अब वो भी जा रही है क्योंकि आज का इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर जो फ्रंट हेडलाइंस हैं उसे अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स, नेशन वाइज इम्प्लीकेशंस, यानी कि इंडस्ट्री को बिल्कुल ये लोग डुबो रहे हैं देखा जाए तो ये हेडलाइंस हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, जिसको आप देख सकते हैं। इसकी वजह से हालात इस कदर पैदा हो चुके हैं कि इंडस्ट्री जो खुलती है उन्हें ये नहीं पता कि आज अगर मेरा यूनिट खुल रहा है, कोई छोटी फैक्ट्री है, वो कल परसों खुलेगी नहीं खुलेगी। नोएडा में, गुड़गांव में, महाराष्ट्र में, पूना में, इसकी जो कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वहाँ पर मजदूर जो वापस आ रहे थे धीरे धीरे, तो लग रहा था हालात शायद सुधर जाएंगे, वो फिर खाली बैठे हैं। मालिकों का कहना है कि कुछ चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, आगे लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसका कुछ औचित्य समझ नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सारी की सारी स्टेट्स बेवकूफ़ी भरे निर्णय लेती जा रही हैं। उन्हें यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उनके फरमान रोज़ नए नए आते हैं, तुगलकी फरमान आते हैं। तुगलकी फरमान का मतलब होता है कि मोहम्मद तुगलक से, यानी कि बेवकूफ़ी से भरे। दरअसल हिंदुस्तान की ग्रोथ का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो नौकरशाही है। उनका एक ही काम है, वो रोज़ एक ताला लेके निकलते हैं और सोचते हैं कि किस इंडस्ट्री के ऊपर ताला मार दिया जाए। मतलब एनकरेजमेंट की तो बात छोड़िए, वो एक ही काम है उनका कि कैसे ग्रोथ को बर्बाद किया जाए। दरअसल इंडिया की ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही ने कभी भी किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया है। दरअसल वो हमेशा ये बहाने ढूंढती रही कि इसको हम किल कैसे करें, ख़त्म कैसे करें, इसकी हत्या कैसे कर दें। और अभी भी लॉकडाउन, अनलॉकडाउन के जितने भी नियम आ रहे हैं ये नेताओं के कम और ब्यूरोक्रेट्स के ज़्यादा हैं। पता नहीं ये लोग कौन से देश में रहते हैं, कौन से भेष में रहते हैं, कौन से दिमाग से काम करते हैं। इनका कोई दिमाग नहीं चलता, कुछ नहीं होता है। उल्टे सीधे इनके फरमान आ रहे हैं। जब केसेस कम थे तो इतना कड़ा लॉकडाउन कर दिया, अब केसेस ज़्यादा है तो पहले अनलॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ। एक बेवकूफ़ी वाली हरकतें चलती जा रही हैं। दरअसल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सो कॉल्ड नौकरशाह हैं, ये इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो कमान को अपने हाथ में लेके निर्णय खुद करे, ना कि इनके हाथ में छोड़ दे। लेकिन कुछ राज्य सरकारें भी ऐसी हैं जिनको खुद नहीं पता लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। इतने कंफ्यूज्ड मैंने कभी भी स्टेट और सेंटर नहीं देखे। दरअसल 4 महीने के बाद उन्हें पता था कि ट्रैजेक्टरी क्या है, केसेस कहाँ आ रहे हैं, किस ढंग से आ रहे हैं, दवाई बनेगी नहीं बनेगी। पहले तो चलो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ में बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, उपचार की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। तो पहले कहा गया कि हम इनकी कमी पूरा करने के लिए टाइम ले रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में हम इनका बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन आज 4 महीने के बाद इतने सारे इनपुट्स हैं, इतना एक्सपीरियंस है, और उसके बाद ये बेवकूफ़ी की हरकतें और बढ़ रही हैं। इससे बड़ा अहमकाना, इससे बेवकूफ़ मतलब निर्णय मैं मान नहीं सकता जिस ढंग से आज इंडिया के अंदर ये सारे के सारे लॉकडाउन किए जाए। कौन से लॉकडाउन से कौन सा केस रुक गया मुझे ये नहीं समझ आता। कोई एक शहर का एग्जाम्पल बता दीजिए। जब इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था 3 महीने, तब तो केस बढ़ के लाखों में आ गए।
तब नहीं रुके तो अब कैसे रुकेंगे? और इस बारे में बहुत सारे फेमस जो पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि शायद इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय, बेवकूफ़ी से भरा निर्णय हो नहीं सकता कि अनलॉकडाउन के अंदर फिर लॉकडाउन जो आ रहे हैं और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया है इस समय। ऐसे हालात में भारत कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। यानी कि निर्णय अब बहुत क्लियर है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। लेकिन केंद्र सरकार पल्ला झाड़ के बैठी है, किसी की कोई नहीं चलती। केओस एंड एनार्की, बस यही सब कुछ है। जिसका जो मन आता है वो करता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।